हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सपना मिश्रा है। मैं आप लोगों की सीटेट परीक्षा जो आपकी जुलाई में होने वाली है, और आपका नोटिफिकेशन जो है आपका इस अप्रैल मंथ के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए था। आ जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट लग रहा है लेकिन आ जाएगा। तो उसी की तैयारी में जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये क्वालिफाइंग मार्क्स 90 मार्क्स लाना है, उसका जितना प्रेशर है उसको लाने के लिए आपको जो ये टैग वर्ड्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। इस टैग वर्ड की हेल्प से आप क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट की तैयारी में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से मैंने 5-6 बार आप लोगों सीटेट निकाला है, उसी तरीके से आप भी सीटेट बिना किसी कोचिंग या किसी ट्यूशन के जो आप आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेल्फ स्टडी से। जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिर जो बेस्ट बुक्स होंगी उनको भी शेयर करूँगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आज मैं आप लोगों के साथ टैग वर्ड्स जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके के टैग वर्ड्स होंगे, जिनसे आपसे जो 4 ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसमें से उस टैग वर्ड की हेल्प से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैग वर्ड्स आप लोगों के साथ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है और उनको एक्सप्लेन भी करूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो टैग वर्ड डिस्कस करने वाली हूँ वो है, जैसे कि निगेटिव टैग वर्ड्स पहले देखेंगे। तो निगेटिव टैग वर्ड्स में आपको रटना दिख रहा होगा। तो अगर किसी क्वेश्चंस में आपको रटना दिखाई दे या मात्र केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित शब्द हो, कंठस्थ करना, बच्चों को कंठस्थ करने के लिए कहा जाए या उनको एक बर्डन की तरह बच्चों को लिया जाए, बर्डन बोझ देना, तो ये सारी चीज़ें पाठ्य पुस्तक के बारे में है कि जब आपका पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो रटना बिल्कुल नहीं, बच्चों को रटने पर बिल्कुल, रटने के लिए जोर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसलिए नेगेटिव टैग वर्ड है। मात्र केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित, कंठस्थ करना यानी रटना ही हुआ एक तरीके से, बोझ, ये शब्द अगर आपको दिखे तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं और आपका वो ऑप्शन सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं नेगेटिव वाले ही ऑप्शन पकड़ने होते हैं, तो उस तरीके के वो छोड़ के अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, पॉजिटिव आंसर आपको खोजना होता है, उसमें अगर ये शब्द दिखे तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, उस ऑप्शन को आप कट कर दीजिएगा। आगे बच्चों को ज़्यादा होमवर्क या कार्य देना, ये सही बात नहीं है, या उनकी योग्यता के अनुसार का होमवर्क न देना, सरल कार्य दे देना, ये भी सही नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाता है। बच्चे स्वयं नहीं सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे ज्ञान के निर्माता हैं। पियाजे का अगर आप पढ़े होंगे तो बच्चों को उन्होंने स्वयं खोज करने वाला बताया है। तो बच्चे स्वयं सोच नहीं सकते, ये बात बिल्कुल ही निगेटिव है। तो ये भी आपका ऑप्शन में अगर आपको दिखे तो वो आंसर आपका सही नहीं होगा। विद्यालय से निकाल देना बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चों के बारे में, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपेक्षा करना, तो यानी ये अभी तक मैंने जितने बताए, जैसे कि रटना के मात्र केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित, कंठस्थ करना, बोझ, बच्चों को ज़्यादा होमवर्क या कार्य देना, सरल कार्य देना, बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते, विद्यालय से निकाल देना, उपेक्षा करना, ये सारे वर्ड अगर आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन में तो आप उन ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। इस तरीके से निगेटिव टैग वर्ड की हेल्प से आप सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे कि टैग वर्ड से एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन कटता गया तो जो ऑप्शन बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। जेंडर की बात की जाए, जेंडर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बहुभाषिकता, लैंग्वेज की बात की जाए, अगर बहुभाषिकता में व्यवस्थागत, ये बहुभाषिकता एक
आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन इस बहुभाषिकता से संबंधित अगर प्रश्न में व्यवस्थागत या बहुभाषिकता को व्यवस्थागत बताया गया हो या एक समस्यागत मुद्दा बताया गया हो, तब वहाँ पे ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा और वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है। अब बच्चों के बारे में बाल केंद्रित शिक्षा की अगर बात की जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को वर्गीकृत करना, उनको दंड देना, उनको पृथक अलग बैठाना, उनको रटने के लिए कहना, उनको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना या उनकी बातों को टालना, अनदेखा करना, ये सब जो है उनका तुच्छीकरण करना, मतलब उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, उनको अनदेखा करना, किसी भी तरीके से हतोत्साहित करना, उनको निष्क्रिय बैठाना, मतलब उनको अपने कार्य में सक्रिय नहीं रखना, खाली स्लेट कहना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और ये जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखे वो ऑप्शन आपका कभी भी राइट नहीं होगा। तो ये सारे वर्ड जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और इन वर्ड की हेल्प से अगर आप इनको समझ गए कि क्यों कहा जा रहा है, भाई हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एनसीएफ भी हमारा ये कहता है कि बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, उनको सक्रिय रखना है, वो खाली ब्लैंक पेपर की तरह नहीं कहना, खाली स्लेट नहीं कहना है, वर्गीकृत नहीं करना है, उनको अनदेखा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य देने पे बल नहीं देना है, उनको समझाना है। तो अभी हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड भी पढ़ेंगे। ठीक है। केवल, मात्र, ओनली, दंड, सजा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये निगेटिव होते हैं और ये निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। एक सेकेंड। तो जैसे आपको देखिए, केवल, मात्र, ओनली, दंड, सजा, तो आप लोगों ने अभी इतने सारे निगेटिव टैग वर्ड्स देख लिए और भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएं और उन वीडियोस की सहायता से सेल्फ स्टडी से ही आप अपना सीटेड पेपर बड़ी ही आसानी से, बिना किसी पेड कोर्स को लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिक्स और भी होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कंटिन्यू शेयर करती रहूंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी लेके आऊंगी। बस आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं अब इधर। ठीक है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो और भी चीज़ें हैं जिनको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए प्लान करके रखी हुई है, तो सारे टेक्निक बताने वाली हूँ आगे की वीडियोस जो आएंगी आपके साथ। तो आज तो मैं टैग वर्ड्स ही सिर्फ आप लोगों को बताने वाली हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा जो एनसीएफ कहता है, वो कहता है कि समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा है। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा शब्द अगर आता है किसी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगर बाल केंद्रित शब्द आता है, जो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों को पाठ्यक्रम कैसा बनना चाहिए, तो बाल केंद्रित बनना चाहिए। तो अगर बाल केंद्रित शब्द आए तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। और ये एनसीएफ की तरफ ही, एनसीएफ जो कहता है उसी को फॉलो करता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको उनको समझाना है, उनकी बातों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको प्रोत्साहन देना है। तो प्रोत्साहन देना भी एक क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है। वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। अगर आप प्राइवेट में भी, स्कूल में भी कभी अगर शिक्षक बनने के लिए आप जा रहे हैं तो भी आपको कहा जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उन घटनाओं से जोड़ के आगे के टॉपिक को है उनको पढ़ाना है। तो वास्तविक जीवन से जोड़ना ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर किसी ऑप्शन में ये दिखे आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दृश्य श्रव्य संसाधन, ये भी आपका ऐसे संसाधन जिसमें देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, तो वो ज़्यादा लर्निंग में हेल्प करते हैं। तो ऐसे संसाधन भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो भाई लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा होती है,
सम्मान करना चाहिए उनका, अभिप्रेरित करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बच्चों की। ठीक है, तो ये सारे आपके अभी जितने पढ़ाए, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित, प्रोत्साहन देना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, दृश्य श्रव्य संसाधन, लचीला, जिज्ञासा, सम्मान, अभिप्रेरित करना, ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगर कहीं आपको मिलते हैं ऑप्शन में, वो आपका सही आंसर होता है। ठीक है, अभिप्रेरित करना, बच्चों को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, अंडरस्टैंडिंग, समझ करके पढ़ाना है, बोध आधारित शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए? बोध आधारित होना चाहिए, समझा कर पढ़ाना है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। अनबोध, अगर अंडरस्टैंडिंग शब्द आ जाए वो भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। समझना, समझाना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। संवाद और परिचर्चा करके पढ़ाना को प्रोत्साहित करना, अगर कहीं दिया है ऑप्शन में, तो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। करके सीखना, अगर बच्चे को करके सिखाया जा रहा है, करके सिखाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन में दिया गया है, तो वो आपका राइट आंसर होगा और वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। बच्चों को सक्रिय रखना है, उनको क्लास में बैठा के भाषण नहीं देना है, अपना ज्ञान उनके ऊपर थोपना नहीं है, उनको भी एक्टिव रखना है, उनसे भी वार्तालाप करके ही पढ़ाना है, उनको सक्रिय रखना है। समृद्ध परिवेश होना चाहिए जिसमें बच्चे हर चीज़ को समझ सके, आपसे क्वेश्चन कर सके, सक्रिय रहे, यही होता है। सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसा होना चाहिए आपका, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो आपका ये ऑप्शन सही होता है। सहयोगी अधिगम कैसा हो? पीयर के साथ सहयोगी अधिगम होना चाहिए। पाड़ उपलब्ध कराना यानी स्कैफोल्डिंग देना उनको, ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, तो और भी टैग वर्ड्स और भी सारी चीज़ें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या आपको करना है सीटेट पेपर 1 अगर पेपर निकालना चाहते, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।